नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के गवर्नर जनरल और वायसराय इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1786 से 1793 तक था। इन्हें भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है और इन्होंने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किया था। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन जो है ये भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से 84 तक था। इन्होंने नगरपालिका का गठन किया था और भारत में विधिवत जनगणना की बात करें तो किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई थी। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1816 AD में, ठीक है। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1816 AD में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1828 से 1835 तक था। इन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत जो है सन 1829 में किया था। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो देखिए रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था तो ये 1919 में पारित हुआ था और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल 1916 से 21 तक था, ठीक है। और इसी के कार्यकाल में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो कि 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए पहला जो दिया गया है, रॉबर्ट क्लाइव किससे संबंधित है? तो ये बंगाल में द्वैध शासन से संबंधित है। विलियम बेंटिक, इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। चार्ल्स मेटकाफ प्रेस प्रतिबंधों को हटाना, इससे संबंधित है। लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को मिलाएं। इसमें भी आपको वही करना है। पहला जो दिया गया है लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है न्यायालय से फारसी लिपि की समाप्ति की इन्होंने। मिंटो प्रथम रणजीत सिंह के साथ संधि की। एलन बरो सिंध का विलय किया। डलहौजी पब्लिक वर्क्स विभाग की स्थापना की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा
मतलब प्रदान किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? तो नागपुर, झांसी और सतारा। ठीक है, ये तीनों शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा जो है अधिग्रहित किए गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने ये भारत में डाक टिकट का प्रचलन किया। लॉर्ड डलहौजी इन्होंने भारत में राज्य हड़प नीति और भारत में रेल लाने के लिए जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी पारित किए गए थे? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेजी फौज और फ्रांसीसी फौजों के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पांडिचेरी। ठीक है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को डैश ने लागू किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये 1798 में की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो महाभियोग का मुकदमा जो है ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और इसने जो है बंगाल में द्वैध शासन जो है समाप्त किया, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या जो है ये उसके कार्यकाल में की गई। लॉर्ड मेयो जो था इसने भारत में मतलब जनगणना की शुरुआत इसने ही करी थी। ठीक है, 1872 में, आपको याद रखना है। और लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने विधिवत जनगणना कराई थी सन 1881 में। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो था। ठीक है, सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। 24 है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया? तो सिंध पर ब्रिटिश ने ये 1843 में कब्जा किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह भारत में अंतिम अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे यह भारत में अंतिम अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का अंतिम वायसराय था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने रानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित कराया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने ये रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कराया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
29 है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो ने भारत में डाक प्रथा को जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने ये बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 31 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ गवर्नर जनरल, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण नीति दी गई है। तो पहला जो दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस से, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की। ठीक है। लॉर्ड ब्लेजली इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन जो था ये बंगाल का विभाजन किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। इसके समय में साइमन कमीशन जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन के समय में। क्वेश्चन नंबर 33 है। बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन के साथ। ठीक है। लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 35 है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस गवर्नर जनरल द्वारा रद्द कर दिया गया था? तो ये रद्द कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है अस्थाई बंदोबस्त से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 1835 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ऑप्शन है आपके पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।